नमस्कार दोस्तों, कॉइन व्यू इंडिया का एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 10 पैसे के ऐसे साइज से पैसे डिज़ाइन के सिक्के के बारे में। 1957 से छापा जाना चालू हुआ था ऐसे वाला सिक्का, और 1993 तक ऐसे साइज शेप में ये छपता रहा। हालांकि इसका बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, वो चेंजेस के बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसे वाले सिक्के अगर आपके घर में पड़ा है तो उनमें से कौन सा रेयर स्केयर हो सकता है, कौन सा सिक्का आपको कितना कीमत दिला सकता है। ये सारे डिटेल्स आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को डिटेल्स में देखते रहिए, बिना स्किप किए देखते रहिए और जानकारी हासिल कीजिए कि आपके घर में पड़ा हुआ ऐसा 10 पैसे का सिक्का आखिर में कितना महंगा है, कितना कीमत रखता है। और अगर आप कलेक्टर है, कलेक्शन के शौक़ रखते हैं, तो कौन से सिक्के को आप कलेक्शन के लिए रख सकते हैं। अगर आपको कोई सिक्का बेचना भी है तो उसका सही कीमत क्या हो सकता है, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, ताकि आप किसी भी तरीके का ऐसे फ्रॉड से बचें। क्योंकि ऐसे सिक्के के नाम पे दोस्तों बहुत फ्रॉड हो जाता है। तो सही इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास होगा तो आप फ्रॉड से भी बच पाएंगे। ये जो सिक्का है ये 1957 से छापे जाने लगा, और ये 8 साइडेड जो सिक्का है 23 mm के साइज में 1957 में पहली बार छापा गया था दोस्तों। तब इसका मेटल था कॉपर और निकल का, जैसा मेरे हाथ में देख सकते हैं। और इसमें यही लिखा गया था कि रुपए का 10वां भाग। एक बीच में इसका इंग्लिश में बहुत बड़े साइज का 10 लिखा हुआ है, और नीचे लिखा है नया पैसा। दोस्तों, तब एक्चुअली होता क्या था कि पैसे का सिस्टम कुछ अलग था। आना सिस्टम चलता था, और आना का सिस्टम से बाद में ये जाके पैसा सिस्टम में आया, तो उसे नया पैसे बोला जाने लगा। तो 1957 से लेकर 1963 तक ऐसे नए पैसे लिखकर ये 10 पैसा छोड़ा गया। इसका वज़न भी थोड़ा ज़्यादा था, ये 5 ग्राम वज़न का था। और 1963 में ये जब आखिरी बार छपा गया, उसके बाद 1964 से 1967 तक इसी डिज़ाइन में, इसी मेटल में 5 ग्राम वज़न के कॉपर निकल के ही सिक्के छापे गए। लेकिन उसमें यहाँ पे नए पैसे की जगह ऐसे 10 पैसे लिखे जाने लगे। आप मेरे दाएं तरफ जो सिक्का देख सकते हैं, इसका कलर अभी अलग है, लेकिन यही सिक्का कॉपर निकल में 1964 से लेकर 1967 तक छापे जाने लगे। और फिर दोस्तों उसमें लिखे जाने लगे 10 पैसे ऐसे वाले। लेकिन उसके बाद कॉपर निकल का मेटल में चेंज कर दिया गया, और एल्युमिनियम ब्रास का ये गोल्डन कलर का सिक्का लॉन्च किया गया, जो कि थोड़ा पतला भी था ऐसे सिक्के से। आप देख सकते हैं इसका वज़न भी कम कर दिया गया था। ये 4.25 ग्राम का था, और ये सिक्का 1968 से चलन में चलाया गया, जो कि 1971 तक चला। ऐसे वाले डिज़ाइन के रुपए का 10वां भाग वाला और 10 पैसे लिखे जाने वाले सिक्के 1971 तक चले, 1968 से। और दोस्तों बात किया जाए 1957 से लेकर 1971 तक का सिक्के में, लगभग 95% सिक्का तो कॉमन ही है। लेकिन 1965 का जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है, वो थोड़ा सा स्केयर रेयर के कैटेगरी में आया है, और वो सिक्के का कीमत आपको थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। वो सिक्का 250-300 रुपये का कीमत रखता है। और उस सिक्के में दोस्तों हैदराबाद मिंट का जो मिंट मार्क है, वो डायमंड के अंदर एक डॉट दिया हुआ मिंट मार्क होगा। तो वो वाला सिक्का थोड़ा सा कीमती है। और बाकी का ऐसे साधारण सिक्का अगर यूएनसी कंडीशन में आपके पास है, तो वो दोस्तों 15-20 रुपये में आपसे बिक सकता है। और अगर वेरी फाइन कंडीशन का भी सिक्का आपके पास है,
तो भी दोस्तों वो 2 4 5 रुपए में कलेक्टर्स खरीद सकते हैं आपसे, क्योंकि दोस्तों ये वाला सिक्का बहुत सारे लोगों के पास नहीं भी होगा और बहुत सारे नए कलेक्टर्स भी ऐसे होंगे जिनके पास ये सिक्का रखने का शौक़ होगा, तो वो आपसे ख़रीद सकता है। तो बहुत ज़्यादा कीमत तो इसका नहीं होगा, लेकिन फिर भी 2 4 5 रुपए 10 रुपए में आपसे ख़रीद सकता है। और दोस्तों 1971 के बाद ऐसे वाले डिज़ाइन को हटा दिया गया और एलुमिनियम के बड़े वाले 10 पैसे का सिक्का लॉन्च किया गया। और फिर 1983 में यही डिज़ाइन को फिर से वापस लाया गया और दोस्तों तब ऐसे वाले डिज़ाइन के ही एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के 1.75 ग्राम के सिक्के लॉन्च किए गए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये तीनों दिखने में डिज़ाइन शेप में एक ही है, लेकिन इसका मेटल अलग है, साइज तो सेम ही है, इसका मेटल अलग हो चुके हैं। तो दोस्तों ये देखने में बहुत मोटा लगता होगा, लेकिन ये दोस्तों असल में बहुत हल्का है। ये 1.75 ग्राम का एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का सिक्का है, जो कि 1983 से लेके 1993 तक चलाया गया। और दोस्तों ये जो सिक्का है, इस सिक्के में भी स्क्वायर मिंट है, रेयर मिंट तो नहीं है, लेकिन स्क्वायर कैटेगरी का मिंट है। जैसे कि दोस्तों 1983 में जब ये पहली बार छापा गया, उस मिंट का सिक्का आप कलेक्शन के लिए रख सकते हैं। वो कॉमन ही है, लेकिन वो कलेक्शन के लिए रख सकते हैं अगर आपके पास है अच्छे क्वालिटी का। और 1990 और 1993 का जो है वो सिंगल मिंटेज से छापा गया था। जैसे 1990 में वो छापा गया था बॉम्बे मिंट से और 1993 में छापा गया था कोलकाता मिंट से। और दोस्तों ये 10 पैसे का इस डिज़ाइन का सबसे, अगर आपको स्क्वायर रेयर बोला जाए तो ये दोनों सिक्का ही है, 1993 का कलकत्ता मिंट और 1990 का बॉम्बे मिंट। दोस्तों वो सिक्का आज के टाइम पे अगर आपके पास यूएनसी है तो 150-200 रुपए तक जा सकता है। और दोस्तों अगर कोई यूज्ड कंडीशन का भी सिक्का आपके पास है तो भी दोस्तों 50-60 रुपए 70 रुपए तक जा सकता है, अगर अच्छे क्वालिटी का है तो। और भी कुछ मिंट जो कि थोड़ा सा स्क्वायर है, जैसे कि 1985 के हैदराबाद थोड़ा सा स्क्वायर है, 1986 के हैदराबाद स्क्वायर है, 1991 के कलकत्ता मिंट थोड़ा सा स्क्वायर है। और जो सिक्का दोस्तों स्क्वायर है वो भी दोस्तों 30-40 रुपए तक का कीमत रखता है। और बाकी के जो कॉमन सारे सिक्के हैं वो दोस्तों अगर कलेक्टर ख़रीदना चाहता है कलेक्शन के लिए तो दोस्तों 2-3-4-5 रुपए तो ऐसे मिल ही जाता है। अगर बहुत अच्छे कंडीशन का हो, बहुत अच्छे तरह से प्रिजर्व किया हुआ सिक्का हो कोई भी साल का, तो दोस्तों वो भी 15-20 रुपए तक का कीमत दिला जाता है। क्योंकि दोस्तों जो ये वाले डिज़ाइन को प्रिजर्व करना चाहेंगे उसको अगर बहुत अच्छे कंडीशन का सिक्का मिलेंगे तो वो दोस्तों ख़रीदेंगे। तो ये वाले सिक्के में यही है कि बहुत रेयर मिंट नहीं है, लेकिन जो भी है अगर बहुत अच्छे कंडीशन का आपके पास है तो दोस्तों वो बिक जाएगा। क्योंकि दोस्तों ऐसे 10 पैसे का सिक्का अब फिर मिलेंगे नहीं कभी भी, ये इतिहास का हिस्सा बन चुका है। तो दोस्तों कलेक्टर्स जो है वो अपने लिए तो कलेक्शन करते ही है, बल्कि अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी कलेक्शन करके रखते हैं। क्योंकि दोस्तों शौक़ का जो चीज़ है वो लोग अपने पास रख ही लेता है शौक़ के लिए, तो उसे बेचने के लिए तो बहुत कम लोग ही रखते हैं। तो दोस्तों शौक़ का अगर बात हो तो वो प्राइस का शायद ही हिसाब करता है, उनको जो चाहिए वो तो वो लेते ही है। तो ये कॉइन कलेक्टिंग का जो नशा है ये तो ऐसा ही है। और इस नशे में प्राइस का जो हिसाब है वो तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जिसको जो चाहिए उसको वो कुछ भी प्राइस में ख़रीद सकता है। ऐसा तो कोई लिखा हुआ प्राइस इसका नहीं है। इसका प्राइस का जो डिसीज़न है वो तो जो बेचने वाला है और जो ख़रीदने वाला है वो लोग खुद लेता है। लेकिन हम लोग बस आपको एक कॉमन सा
धारणा दे सकता है कि हाँ इसका प्राइस ऐसा होना ठीक रहेगा, इसका रेयरिटी के हिसाब से, स्केयरिटी के हिसाब से, या फिर कॉमन होने के हिसाब से। तो दोस्तों यही था 10 पैसे का ऐसे वाला डिज़ाइन का जो कॉइन है, इसके बारे में डिटेल्स। अगर कोई भी डिटेल्स मिसिंग हुआ हो या फिर आपके पास कोई भी इस सिक्के के बारे में कोई सवाल हो तो दोस्तों कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों सही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियोस को फॉलो करते रहिए। ऐसे बहुत सारे ज्ञानवर्धक वीडियो इस चैनल पे आता रहेगा दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।